आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में। हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे रिलेशन के बारे में। अभी हम लोग उसे आगे देखेंगे, यानी क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है सेट, इसके बारे में हम लोग पूरा वीडियो देख चुके हैं, आप ग्रुप में देखे होंगे। दूसरा जो चैप्टर हम लोग शुरू किए हैं उसका रिलेशन के बारे में, व्हाट इज रिलेशन क्या है, उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर क्या है, उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। उसका एक्सरसाइज 2.1 का सारा कॉन्सेप्ट और सारा सवाल हो गया है। रिलेशन के बारे में क्या कहते हैं हमने अच्छा से उसको डिफाइन किया है। कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते ही हैं। या नहीं जानते हैं तो पीछे वीडियो आप जाके देखिए। इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर नंबर 2.2। ठीक है, तो आइए इस क्रम में पहला सवाल हम लोग देखते हैं स्क्रीन पर। तो पहला सवाल है, लेट ए सेट ए इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 14 तक है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। कहां से कहां तक है? ए से लेके ए तक डिफाइन करना है। इसमें रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स भी बिलोंग करेगा ए में, वाई भी बिलोंग करेगा। राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, यानी इसमें 3-4 बातें दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को आइए बारीकी से देखते हैं, जो क्वेश्चन में क्या से डिमांड कर रहा है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अच्छा से समझ जा रहे हैं, जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप समझिए कि आधा सवाल आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो सही, सबसे पहले आइए देखिए, कह रहा है सेट ए इक्वल टू इतना है। ठीक है, सेट ए इक्वल टू, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है एक बार हम उसको राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखिए आप सॉल्यूशन, एक बार लिख लीजिए। सेट ए इक्वल टू क्या है, ये कह रहा है 1 2 3 डॉट 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 14, यानी इस बात का मतलब जानते ही हैं कि ये ऐसा कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सेट ए दिया हुआ है अपना। इसके बारे में आप जानते ही हैं, यही कह रहा सेट ए। इसके बाद कह रहा है ए रिलेशन आर ए टू ए में है ना। रिलेशन जो है ऐसा करके कुछ रिलेशन कह रहा है। रिलेशन कैसा कह रहा है, जो है ए से ए में है। रिलेशन ए से ए में डिफाइन हो रहा है। ये कैसे होता है आपके बार, आप इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ठीक है, आर ए से में। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, जो आर जो है, आर जो है तो इस तरह से डिफाइन किया है। कैसे कि ये कह रहा है आर रिलेशन, देखिए क्या है, एक्स वाई है ना। एक्स वाई जो है तो क्या कह रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर 0 है। ठीक है, 3x वाई बराबर 0 है, यानी आप इसको समझ सकते हैं। ई वाला जो देख रहे हैं, पहला जो देख रहे हैं, ये इसको इस तरह से कह सकते हैं हम कि x से y में है। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि x से y में, इसी बात को इस तरह से लिखा है। यानी आप, ठीक है, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला जो होता है सो पहला एलिमेंट होता है, ये वाला होता है दूसरा, यानी ये भी ए है और ये भी ए है। इसके कहने का मतलब यही है कि ए से ए का मतलब होना है कि ये भी ए है और ये भी ए है। और डिफाइन आपको कैसे करना है, डिफाइन आपको करना है कि 3x माइनस वाई, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x बराबर वाई, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं y बराबर 3x, ऐसा कुछ कह रहा है। ये आपका रिलेशन है, ऐसा समझिए आप। इसको फिर से समझिए, कह रहा है कि सेट ए को दिया गया है जो 1 से लेकर 14 तक है। ठीक है, और ए से ए है, यानी आप जो रिलेशन दिया है ए से है, यानी सेट ए, ऐसा मतलब आप समझ सकते हैं कि सेट ए भी 1 से लेकर 14 तक है और सेट बी भी 1 से लेकर 14 तक है, यानी दोनों एक्स भी 1 से लेकर 14 तक है 14 तक, और वाई भी 1 से लेकर 14 तक 41, और एक्स वाई में ऐसा संबंध है कि 3x माइनस वाई बराबर 0 है। इस बात का मतलब ये भी हुआ कि इसको हम इधर करेंगे तो y बराबर 3x हुआ, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि y बराबर 3x, ऐसा कुछ रिलेशन है। और ये जो x, y आप देख रहे हैं, x, y, x भी समझिए a है, y भी समझिए a है, यानी x का भी वैल्यू हम लोग कहां से कहां तक लेंगे, इसका भी वैल्यू हम लोग 1 से लेकर ले सकते हैं 14 तक 14 तक, और y का भी वैल्यू हम ले सकते हैं 1 से लेकर 14 तक। और रिश्ता क्या कह रहा है, रिश्ता के बारे में देखिए, y बराबर 3x, यानी कुछ इस तरह से कह रहा है। कैसे कह रहा है, एक बार ये देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि x बराबर हम लोग 1 लेंगे, है ना। यहाँ देखिए x बराबर हम लोग 1 लेंगे, यहाँ देखिए इधर थोड़ा इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, x बराबर हम लोग यहाँ 1 लिए, तो ठीक है, तो जहां x है हम लोग वहां क्या रखेंगे, y रखेंगे। तो देखिए एक बार x बराबर देखिए, और यहाँ से देखिए x बराबर यहाँ से यहाँ देखिए, ये है y बराबर 3x, इसको देखते चलिए y बराबर 3x है। तो जब हम लोग x बराबर 1 लिए तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ रखे, देखिए तो y बराबर हो जाएगा 3 × 1, यानी y बराबर हो गया 3,
y बराबर क्या हो गया 3। आप देखिए, यानी यहां से जो रिश्ता बना हम लोग रिलेशन चलते हैं, यहाँ ये जो रिलेशन बनेगा, पहला रिलेशन हुआ जब हम लोग x बराबर एक लिए तो y बराबर कितना आ गया 3। यहाँ देख रहे हैं ना, जब हम लोग x बराबर 1 लिए थे तो y बराबर आ गया 3। तो ये हुआ अपना पहला रिलेशन, ठीक है। जब x बराबर 1 लिए तो y बराबर 3 आ गया। तो इसको एक बार लिखिए, जब 1 लिए तो 3 आ गया, ठीक, ये हुआ पहला। इसको आप ऊपर में रिलेशन लिखेंगे। हम यहाँ फिर आपको आगे दूसरा रिलेशन दिखाते हैं। देखिए, जब हम लोग क्या किए कि x बराबर जब हम लोग 2 लिए तो रिलेशन अपना कितना है कि y बराबर 3x है, तो y का मान आप x का मान इसमें रखिए तो हो जाएगा y बराबर 3 × 2, यानी y बराबर हो गया 6। यानी जब हम लोग x बराबर 2 ले रहे हैं तो y बराबर अपना कितना आ गया 3 आ गया। देखिए एक बार, ये आप 10वां में ही सॉल्व किए होंगे। तो यहाँ दूसरा रिश्ता बनता है 2,3 का। अब लिखिए 2,3, फिर बीच में दे दीजिए कॉमा। चलिए आगे देखिए, फिर यहाँ आगे जब हम लोग क्या किए कि x बराबर 3 लिए तो रिलेशन अपना कितना है y बराबर 3x है, तो यहाँ y का y 3 × 3 और 3 की जगह पर कितना रखेंगे 3, तो y बराबर क्या आ गया 9। यानी जब हम लोग x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 9। लीजिए यहाँ भी लिख दीजिए, x बराबर 3 लिए तो y बराबर अपना आ गया 9। यही रिलेशन है, रिलेशन में वैल्यू पुट करते जाइए, अब उसका मान लिखते चले जाइए। चलिए फिर आगे देखते हैं। जब हम लोग x बराबर लिए 4 तो y बराबर है 3x, यानी y बराबर हो जाएगा 3 × 4 तो y बराबर आ गया 12। तो x बराबर लिए हम लोग 4 तो y बराबर कितना आ गया 12। एक रिश्ता आपको ये हुआ। तो x बराबर हम लोग लिए 4 तो y बराबर हो गया 12। देखिए x बराबर जब हम लोग 4 लिए तो y बराबर हो गया 12। चलिए इसे आगे देखिए आप, जब हम लोग x बराबर लेंगे 5 तो y बराबर हो जाएगा 3x, यानी y बराबर 3 × 5 तो y बराबर हो गया 15। ये y बराबर क्या आ गया 15। अब देखिए, जबकि ये x बराबर भी यहाँ देखिए, जब x है a तो a का मान देखिए कहाँ तक है, 1 से लेके 14 तक है, ठीक है। तो a में तो हमको तकलीफ नहीं है, ये x बराबर हम लोग 5 लिए हैं। यानी यहाँ जब हम लोग x बराबर क्या लिए 5 तो y बराबर आपका दे दिया 15। x बराबर 5 तो ये तो हमको समझ में आता है कि x बराबर a 5 इसमें है, ठीक है। लेकिन सेट b में चले जाइए तो a से a हो रहा है, यानी ये x भी है और ये y भी है, दोनों वही है। क्योंकि यहाँ जो रिश्ता डिफाइन किया है सो a में a से किया है। तो जरा गौर करिए कि a में 15 है क्या, क्योंकि x भी a है और यहाँ y भी है, दोनों। इसमें देखिए 15 है तो आप कहेंगे नहीं 15 नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं होगा। ये रिलेशन हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि y में 15 ही नहीं रहा है। तो रिलेशन कुछ इस तरह से ही डिफाइन होगा। यानी ये जो सवाल हुआ अपना यहाँ तक समाप्त हो गया। कहाँ तक कि सेट a बराबर इतना है तो डिफाइन रिलेशन R टू इतना, यहाँ तक अपना समाप्त हुआ। जहां देख रहे हैं x, y कह रहा है a में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ये तो आप जानते ही है x भी कहाँ बिलोंग करेगा a में, यानी इसका एलिमेंट भी होगा 1 से लेके 14 तक, वही बात कर रहा है। और y भी कहाँ बिलोंग करेगा a में, यानी इसका भी एलिमेंट 1 से लेकर कहाँ तक हो गया 14 तक, ठीक है। तो 12 तक तो यहाँ आ रहा है, 14 तक चाह रहा है, लेकिन जब हम लोग 15 यानी जब हम लोग x का मान 5 ले रहे हैं तो a में तो ठीक है, लेकिन b में चले जाते हैं, यानी हम लोग y में चले जाते हैं तो चला जाता है कहाँ तक 15 तक। लेकिन हमको देखिए y कहाँ तक जाना है, x भी जाना है 14 तक और y भी जाना है 14 तक, गया तक 15, तो ये अपना रिश्ता नहीं होगा। यानी फाइनली जो अपना रिलेशन आ गया ये अपना रिलेशन हो गया। कहाँ, जब हम लोग 1 लेंगे तो 3 आएगा, 2 लेंगे तो 2 लिए तो 6 आएगा जी। यहाँ देखिए 6 है जी, 2 लिए यहाँ 6 आएगा, यहाँ इससे लिखा गया है। जब हम लोग 1 लिए तो 3 आया, 2 लिए तो 6 आया, फिर 3 लिए तो 9 आया, 4 लिए तो 12 आया। यानी फाइनली अपना रिश्ता ये हो गया। एक बार इसको देखिए, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं फाइंड करने डोमेन, कोडोमेन और रेंज। देखिए इसको एक बार मिटाते हैं, ये अपना रिश्ता हो गया, इस सब का काम खत्म है। यहाँ का इस सब का मिटाते हैं, यहाँ देखिए रिश्ता अपना लिखा गया है। अब देखिए डोमेन के बारे में हमने वीडियो में चर्चा किया था, डोमेन आप जानते हैं है ना, डोमेन के बारे में। ये हमेशा डोमेन किसका होता है, रिलेशन का होता है, रिश्ता होता है। और ये होता क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट होता है। क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट किसका, रिलेशन का। डोमेन जो होता है सो होता है हमेशा किसका, रिश्ता का, और होता है फर्स्ट एलिमेंट किसका, रिश्ता का। तो यहाँ देख लीजिए डोमेन, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा फाइनली, डोमेन
रिश्ता का फर्स्ट एलिमेंट। देखिए यहाँ से एक आएगा, यहाँ लिख लीजिए एक, यहाँ से देखिए दो आएगा, यहाँ से लिख लीजिए दो, फिर देखिए यहाँ से कितना आएगा तीन, और फिर देखिए यहाँ से कितना आएगा चार। ये हो गया अपना कौन सी डोमेन। देखिए रिश्ता का पहला एलिमेंट, रिलेशन जो भी आ रहा है उसका पहला एलिमेंट हम लोग लेंगे तो उसी बात को हम लोग बोलते हैं डोमेन। देखिए एक बार डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4, रिश्ता का पहला एलिमेंट डोमेन। इसके बाद कह रहा है कोडोमेन। ठीक है, तो कोडोमेन में कुछ नहीं है, कोडोमेन को थोड़ा ध्यान देखिए, कोडोमेन देखिए क्या है, इसको थोड़ा कोडोमेन। तो कोडोमेन होता है सेट ए, इसमें कोई नियम मत लगाना है। और कोडोमेन जब भी होता है तो कोडोमेन जो होता है, देखिए कोडोमेन किसका होता है, सेट का होता है। सेट का टोटल एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, इसमें कोई माथा नहीं लगाना है कोडोमेन। यानी यहाँ हम लोग कोडोमेन देखेंगे, देखिए सेट ए देखिए क्या था, यहाँ से देखिए सेट ए था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बस देखिए सेट, देखिए यहाँ यही तक एलिमेंट था। कोडोमेन अपना वही हो जाता है, इसका पूरा एलिमेंट हो जाता है कोडोमेन, सेट ए का पूरा। इसमें कोई बात नहीं है कोडोमेन में। ठीक है, इसमें एक और बात आती है रेंज। रेंज में जानते ही हैं, रेंज मतलब क्या, रेंज होता है रिश्ता का। रेंज किसका होता है, रिश्ता का। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि कोई रिश्ता का क्या होता है, एक रेंज होता है, यानी कोई लिमिट होता है, तो रेंज होगा रिश्ता का। तो देखिए रेंज देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए यही लिख देते हैं हम लोग रेंज। रेंज देखिए क्या, रेंज यानी इसमें जैसे कि कोडोमेन में था, कोडोमेन था किसका, रिश्ता का पहला एलिमेंट, इसमें होता है रेंज होता है रिश्ता का, किसका होता है, रिश्ता का। इसमें होता है कौन चीज, सेकेंड एलिमेंट ऑफ आर। रिश्ता का जो दूसरा एलिमेंट है वही उसका कहलाता है रेंज। तो यहाँ देखिए रेंज आपका देखिए क्या आ जाएगा, रिश्ता का दूसरा एलिमेंट देखिए कौन कौन है। तो देखिए यहाँ से देखिए 3 है, देखिए 3 है, देखिए 6 है, 9 है और 12 है। ये हो गया अपना आंसर फाइनली। यानी इसमें आप रिलेशन ए से ए में था, तो ए से ए कहने का मतलब आप उसको स्पष्ट समझिए कि एक्स का भी वैल्यू वही होगा और वाई का भी वैल्यू वही होगा। कुछ रिलेशन इसमें डिफाइन क्या होगा, उसका कुछ कंडीशन होगा, तो हम लोग उस कंडीशन को फुलफिल किए तो अपना एक रिश्ता आया, जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। इसमें रिश्ता जो आया है, सो जब हम लोग 1 लिए हैं तो 3 आया है, 2 लिए हैं तो 6 आया है, 3 लिए हैं तो 9 आया है, 4 लिए हैं तो 12 आया है। तो ये अपना हो गया रिश्ता। उसके बाद इसमें डिफाइन करना था आपको कोडोमेन। तो कोडोमेन जो होता है रिलेशन का होता है, डोमेन, तो डोमेन जो होता है रिलेशन का होता है। तो रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होता है वही अपना होता है डोमेन। फिर कोडोमेन, तो कोडोमेन जो होता है सेट का होता है, उसको रिश्ता से कोई लेना देना नहीं है, यानी सेट का जितना सारा एलिमेंट होता है वो सारा होता है कोडोमेन। और रेंज किसका होता है, रिश्ता का होता है। ये हमने पिछले वीडियो में इस बात को अच्छा से डिस्कस किया है, आप पिछले वीडियो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रेंज जो हो जाएगा सो सेकंड एलिमेंट होता है रिलेशन का। तो इस तरह से ये अपना सवाल होगा खत्म, यानी ये हुआ डोमेन, ये हुआ कोडोमेन और ये हुआ रेंज, पहला सवाल। अब आइए इससे आगे हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। आइए ये सवाल नंबर देखिए दूसरा, जैसे पहला था वैसा ही दूसरा है। सवाल नंबर दूसरा है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन ए सेट नेचुरल नंबर, है ना। आर ऑन ए सेट जो इस बार ए है उसको उसमें डिफाइन करने के लिए कह रहा है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या में कह रहा है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या के बारे में कहना था, आइए हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मान लेते हैं कोई सेट आपको दिया गया है ऐसा, यहाँ लिखते हैं हम लोग सोल्यूशन, है ना। यहाँ लिख लेते हैं ए जो है क्या है, नेचुरल नंबर है। इस बात का कहने का मतलब है कि 1 2 3 से लेके कहाँ तक है, कोई ऐसा कोई भी सेट है ना, जो सेट ऑन ए नेचुरल नंबर में डिफाइन करना है। ठीक है, नेचुरल नंबर, और आपको ये लेके जाना है इन्फिनिटी तक। ये पहला बात कह रहा है। बाय एक्स एंड वाई, रिलेशन जो है एक्स एंड वाई है। ठीक है, यानी ये रिलेशन जो कह रहा है एक्स वाई में जो रिलेशन है तो किस प्रकार का है कि y बराबर जो है, y बराबर x प्लस 5 है। y बराबर क्या है, x प्लस 5 है। देखिए एंड कह रहा है x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, यानी इसमें एक और बात है, एंड x जो है तो क्या है, छोटा है किससे, 4 से। x को आपको कैसे लेना है, छोटा है किससे, 4 से। यानी ये जो x है, देख रहे हैं x किससे लेना है, छोटा है 4 है। यानी इस बात का कहने का ये मतलब हुआ
कि x जो आप लीजिएगा सो आपको लेना होगा 1 2 3, बस हो गया। x आपको इतना ही लेना है। x कितना होना चाहिए? 4 से छोटा है, देख रहे हैं, लेस देन 4, ठीक है। ऑन x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x भी नेचुरल नंबर है और y भी नेचुरल नंबर है, यानी e भी नेचुरल नंबर है। देखिए e भी नेचुरल नंबर है और e भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसमें कोई फाइंड द कोड, इतना ही बात कर रहा है। यानी ये सवाल कह रहा था कि नेचुरल नंबर में आपको इसको डिफाइन करना है। तो नेचुरल नंबर मतलब क्या? आप इसको एक से लेके ले जाइए इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें एक और शर्त जोड़ दिया है। क्या? x को हम लोग 4 से छोटा ही ले सकते हैं, नेचुरल नंबर तो है लेकिन 4 से छोटा लेना है। इस बात का कहने का ये मतलब हुआ कि x का हम वैल्यू ले सकते हैं 1 2 3, हो गया। x का वैल्यू यहां से यहां आप लिखेंगे, इसका मतलब समझिए x का हरा लेने के लिए 1 2 3, आप इससे आगे नहीं जा सकते, यही कहना चाह रहे छोटा, ठीक है। तो y का आपको वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू कहां से निकालना है? देखिए ये कंडीशन दिया हुआ है यहाँ, एक बार हम लोग देख लेते हैं। यानी यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। क्या बनाना शुरू करते हैं? देखिए अगर हम लोग x बराबर 1 लेंगे, यहाँ से देखिए हम लोग क्या किए, x बराबर 1 लिए तो y बराबर देखिए क्या कहता है, y बराबर कह रहा है कि x प्लस 5 है, ठीक है, x प्लस 5 है। जब हम लोग x बराबर 1 लिए तो y बराबर देखिए क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1 प्लस 5, यानी y बराबर आ गया 6। तो जब हम लोग x बराबर 1 लिए तो y बराबर कितना आ गया? 6। लिख लीजिए, x बराबर 1 लिए तो y बराबर कितना आ गया? 6। तो हम लोग रिलेशन को यहाँ एक बार लिखते चलते हैं। जब हम लोग x बराबर 1 लिए तो y बराबर आपका आ गया 6। चलिए ये हो गया पहला। अब फिर देखिए यहाँ से हम लोग फिर लिखिए, ये हम लोग रिलेशन को लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए जब हम लोग x बराबर 2 लिए, ठीक है, कि x बराबर 2 ही ले सकते हैं। जब x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर है x प्लस 5, तो y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 5, यानी y बराबर हो गया 7। तो जब हम लोग x बराबर 2 लिए तो y बराबर आपका आ गया 7, ठीक है। तो जब x बराबर 2 लिए तो y बराबर आ गया 7, लीजिए x बराबर 2 y बराबर 7 लिख दीजिए। चलिए आइए फिर आगे, x बराबर 3 तो y बराबर है x प्लस 5, यानी x का मान लिए 3 प्लस 5, तो y बराबर आ गया 8, यानी x बराबर 3 लिए तो y बराबर 8, x बराबर 3 लिए तो y बराबर 8 हो गया। और आपको x तो वही है, x कह रहा है नेचुरल नंबर में लेस देन 4, यानी आप 4, यानी आपको लेना है 1 2 3, आप उससे आगे जा ही नहीं सकते। तो अपना रिश्ता हो गया, ये रिश्ता वो अपना यही है, क्या आया 1,6 2,7 3,8, एक बार देखिए इतना ही रिश्ता आएगा, हो गया। क्योंकि आपको x लेना था कितना, 4 से छोटा ही लेना था, तो 4 से छोटा उतना ही होगा, उससे ज्यादा आपको आगे जाना ही नहीं है, सिंपल है। देख लीजिए जब हम लोग x बराबर 1 लिए तो y बराबर 6, x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर 7, x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर 8, बात खत्म है। इसके बाद हमको डोमेन को डोमेन जो भी दिया उसका लिख देना है। आइए हम इसको मिटाते हैं, इसको एक बार देखिए, देखिए अब इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। को डोमेन, तो फिर वही बात है डोमेन। तो डोमेन जो होता है किसका होता है, रिश्ता का पहला एलिमेंट। तो फिर से देखिए डोमेन, तो रिलेशन का पहला एलिमेंट, तो रिलेशन देखिए ये रिलेशन है, इसका पहला एलिमेंट देखिए 1 2 3, इसका पहला एलिमेंट हो गया 1 2 3, ये आपका हो गया डोमेन। देखिए को डोमेन, तो को डोमेन देखिए क्या है, को डोमेन जो इसमें को डोमेन है क्या, हाँ देखिए को डोमेन है, तो को डोमेन इसमें सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, देखिए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट के नेचुरल नंबर, ये पूरा हो जाएगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हो जाएगा। को डोमेन अगर इसमें निकालना है तो है क्या, नहीं इसमें नहीं कह रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए होता को डोमेन तो को डोमेन पूरा होगा नेचुरल नंबर। इसमें फिर कह रहा है रेंज, रेंज होता है किसका, जैसे डोमेन होता है रिलेशन का पहला एलिमेंट, उसी तरह को डोमेन होता है रिलेशन का दूसरा एलिमेंट, यानी 6 7 और 8, तो यहां से आ जाएगा इक्वल टू 6 7 और 8, है ना। अब इसमें हम एक बात है आपको हम एक्स्ट्रा बता दिए कि अगर इसको हमको कोड डोमेन पूछता हम लोग पूरा लिखते नेचुरल नंबर। तो इस तरह से अपना सवाल नंबर हुआ दूसरा, ठीक है। अब आइए हम लोग फिर इसका आगे सवाल देखते हैं, इसका सवाल नंबर तीसरा।